नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं और कहानी के बाद वास्तु टिप्स की महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। कहानी के अंत में वास्तु शास्त्र की जानकारी अवश्य देखें। चलिए पहले कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है राजकुमारी फूलमती और राजकुमार विद्याधर। एक नगर था मोहनपुर, जिसमें एक चक्रधर नाम का चक्रवर्ती राजा राज करता था। उसका एक बहुत ही सुंदर पुत्र था जिसका नाम विद्याधर था। वह राजा का एकमात्र राजकुमार था। वह राजा का अति प्रिय था। राजा उसे अपने साथ ही रखते थे। जहां भी जाते उसे साथ ले जाते। जब कभी शिकार पर जाते राजकुमार को जरूर ले जाते। राजा की रानी इस बात से काफी चिंतित रहती, सोचती राजकुमार को स्वावलंबी बनना चाहिए। जब तक अकेले घूमेगा फिरेगा नहीं, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। राजाओं के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं। पता नहीं कौन सा राजा कब आक्रमण कर दे, कोई नहीं जानता। दुष्ट राजाओं की चुनौती स्वीकार करने की साहस राजकुमार में होनी चाहिए, मगर जब तक राजा का पिछड़गू बनकर घूमता रहेगा उसमें आत्मबल नहीं आएगा। रानी एक दिन राजा को समझाई कि आप राजकुमार के ऊपर कोई जिम्मेदारी देकर भी देखा कीजिए। उसे नगर भ्रमण, जंगल में शिकार को अकेले भी भेजा कीजिए। आने वाले कल का राजा उसे ही होना है। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक डरपोक और कमजोर राजा हो। राजा रानी से बोला, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। हमें अवश्य राजकुमार पर जिम्मेवारी भी डालनी चाहिए। राजा राजकुमार से बोला, बेटा आज से मैं शिकार के लिए जंगल नहीं जाऊंगा, नगर भ्रमण को भी नहीं जाऊंगा। अब ये जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। तुम अब छोटे नहीं रहे, अब बड़े हो चुके हो। अब जल्द ही किसी राजकुमारी से तेरा विवाह भी करा दूंगा। राजकुमार अकेला ही जंगल में चला गया। वह दिन भर बहुत इधर उधर भटका, मगर उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर एक पेड़ के छांव में बैठ गया। उस पर दो पक्षी बैठे थे जो मनुष्य की तरह बात कर रहे थे। वह बोल रहे थे कि देखो यह राजकुमार कितना सुंदर है, इसके जैसा राजकुमार इस दुनिया में कहीं नहीं है। इसके जैसी ही एक बहुत सुंदर राजकुमारी भी इस दुनिया में है, जिसके जैसा दूसरी कोई है ही नहीं। उसका नाम फूलमती है। राजकुमार को चाहिए कि उसे अपनी पत्नी बनाकर ले आए, वरना राजाओं में चलन है कि बूढ़े भी राजकुमारियों से विवाह कर लेते हैं। इसके हिस्से का भाग कोई दूसरा ले जाए, इसे खुद ही अपना हक हासिल कर लेना चाहिए। राजकुमार पक्षियों से पूछा, पक्षी राज कृपा कर ये बताएं कि फूलमती रहती कहाँ है, किस राजा की राजकुमारी है। पक्षी बिना बताए आसमान में उड़ गए और देखते देखते आंखों से ओझल हो गए। राजकुमार के मन मस्तिष्क में फूलमती इस कदर बस गई कि वह दीवाना हो गया। राजकुमार अपना घोड़ा, अपनी तलवार छोड़ पैदल ही जंगल में भटकने लगा। वह एक स्थान पर रुककर अपने थैले से निकाल कुछ खाना चाहा कि वहां बहुत से चींटियां आ गई जो कई दिनों से भूखी थी। उसने राजकुमार के भोजन से कुछ हिस्सा अपने लिए मांगा। राजकुमार सहर्ष चींटियों को खाना खिलाने लगा। तब चींटियों के सरदार ने राजकुमार से कहा, राजकुमार हम कोई साधारण चींटियां नहीं हैं। आप अगर कभी मुसीबत में पड़ जाना तो हमें याद कर लेना, हम आपकी मदद के लिए आपके साथ होंगे। राजकुमार जंगल में आगे बढ़ा तो उसे एक भयानक शेर मिल गया। राजकुमार को अपनी तलवार याद आई जो एक पेड़ के पास छोड़ आया था। उसके सामने अब मौत दिखाई दे रही थी।
तभी शेर बोला, राजकुमार डरो नहीं, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरे पंजे में एक कांटा बहुत दिनों से फंसा पड़ा है, उसे कृपा कर निकाल दो। राजकुमार उसके पैर के कांटे को निकाल दिया। शेर बोला, राजकुमार तुम मुझे साधारण शेर मत समझना, तुम जब कभी संकट में फंस जाना मेरे को याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरे पास एक माला है, इसे गले में डाल लो। इस जंगल के जीव जंतु तुम पर हमला नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें अपना मित्र समझेंगे और तुम्हारी सहायता भी करेंगे। राजकुमार माला पहन आगे बढ़ा तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी भूमि पर लेटे लेटे कराह रहा था। उसे जोर की प्यास लगी थी। राजकुमार अपने थैले से पानी निकाला और बूढ़े को पिला दिया। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और बोला, मेरे पास तुम्हें देने को 3 चीजें हैं, इसे अपने पास रख लो, वक्त पर बहुत काम आएंगे। पहला एक चादर है, उस पर बैठकर जहां जाने की इच्छा करोगे वह तुम्हें लेकर चला जाएगा। दूसरी ये दिव्य तलवार है जो चट्टान को भी एक बार में ही काट सकता है। तीसरा दिव्य अक्षय पात्र, जिससे जो इच्छा करोगे उसी प्रकार का भोजन देगा, कपड़ा देगा, हीरे जवाहरात, सोने चांदी, सैनिक मंत्री, सेनापति, सब कुछ देगा। यह मांगने पर तुम्हारे लिए रोज नई नई औरत भी दे सकता है। मगर तुम इस लफड़े में मत फंसना, क्योंकि दवा का उचित मात्रा किसी की जिंदगी बचा सकता है और अनुचित मात्रा जिंदगी ले भी सकता है। यह एक का नहीं लाखों लोगों का पेट भरेगा, मुसीबत के समय बहुत काम आएगा। इसकी खास खूबी है कि तुम्हारे सिवा कोई इसका उपयोग नहीं कर पाएगा। इन तीनों चीज का उपयोग सिर्फ तुम कर सकते हो, दूसरा करेगा तो ये काम नहीं करेंगे। इसे चोर नहीं चुरा सकते, तलवार स्वतः चोर का सिर धड़ से अलग कर देगा। राजकुमार तीनों सामान ले आगे बढ़ा। वह जल्द से जल्द राजकुमारी फूलमती के पास जाना चाहता था। वह चादर बिछाकर उस पर बैठकर उसे आदेश दिया, तुम मुझे राजकुमारी फूलमती के पास ले चलो। चादर पलक झपते ही राजकुमारी फूलमती के कमरे में दाखिल हो गया। राजकुमारी यह देख पहले तो काफी घबराई, मगर अगले पल बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले सपने में देखा था कि एक राजकुमार आता है और उसे दिव्य चादर पर उड़ाकर ले जाता है। मगर आज सामने ही देख ली कि वह राजकुमार वास्तविक रूप में सामने आ गया है। उसने कभी इतना सुंदर नवयुवक नहीं देखा था। वह बहुत देर तक अपलक राजकुमार को देखती रही। वही हाल राजकुमार की भी थी, वह भी इतना सुंदर नवयुवती कभी नहीं देखा था। दोनों बिना कुछ बोले बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी मधोसी से बाहर हुई तो अपने को संभाला और बोली, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? तब राजकुमार बोला, मैं मोहनपुर का राजकुमार विद्याधर हूँ, मैं तुमसे विवाह की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजकुमारी बोली, तुम अवश्य ही बहुत सुंदर, सुयोग्य और मेरे मनपसंद राजकुमार हो, लेकिन तुम्हें विवाह के लिए मेरे पिता से बात करनी होगी, क्योंकि मैं अपने पिता के आज्ञा लिए बिना विवाह नहीं कर सकती। राजकुमार चादर को आदेश दिया, तुम मुझे राजा के पास ले चलो। चादर पल भर में राजकुमार को लिए राजा के सामने हाजिर हो गया। राजा यह दृश्य देख हैरान हुआ। वह इस तरह अचानक एक राजकुमार को दिव्य चादर पर बैठकर आने का प्रयोजन पूछा। तब राजकुमार ने बताया कि मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा बोला, अवश्य ही तुम बहुत सुंदर और सुयोग्य हो, मगर फूलमती से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। कारण है कि एक बार पड़ोस का राजा गर्जन मुझ पर आक्रमण कर दिया और मुझे बंदी बना लिया। मेरा राजकाज सब उसके हवाले था। तभी मेरी छोटी सी बच्ची रोती हुई मुझसे आकर लिपट गई।
वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। मुझसे बोला कि तुम वादा करो कि 12 साल बाद जब ये लड़की जवान हो जाएगी तब तुम इसकी शादी मेरे साथ कर दोगे तो मैं तुम्हारा सारा राजपाट अभी लौटा दूंगा। मेरे पास हाँ करने के सिवा दूसरा विकल्प नहीं था। मैंने हाँ कर दी। बस 2 दिन बाद ही वह समय पूरा होने वाला है। वह बहुत ताकतवर राजा है, उसका मुकाबला कई राजा भी मिलकर नहीं कर सकते। अगर तुम सचमुच फूलमती से प्रेम करने लगे हो, उससे विवाह करना चाहते हो, तो तुम्हें 3 बहुत कठिन कार्य करने होंगे। पहला, राजा गर्जन को बंदी बनाकर लाना होगा, क्योंकि फूलमती का कन्यादान गर्जन को ही करना होगा। उसे ये पता चलना चाहिए कि उसकी बेटी की उम्र की सभी लड़की उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसकी बेटी ही होती है। दूसरा कार्य, तुम्हें 10 मन लड्डू खाना होगा। तीसरा कठिन कार्य है कि इस नगर के बाहर एक राक्षस रहता है, वह रोज किसी न किसी को मारकर खा जाता है। तुम्हें वहां बिना गए ही उसे मारना होगा। अगर ये 3 काम कर देते हो तो फूलमती तुम्हारी है। राजकुमार बोला, मैं पहला कार्य अभी कर देता हूँ। वह अपने अक्षयपात्र को आदेश दिया, आज मुझे भोजन नहीं चाहिए बल्कि एक कुशल सेनापति और हजारों सैनिक चाहिए। इतना कहना था कि हजारों सैनिकों के साथ एक सेनापति राजकुमार के सामने खड़ा हो गया। राजकुमार सेनापति को आदेश दिया, तुम अभी जाकर गर्जन राजा को बंदी बनाकर ले आओ। वे कुछ ही घड़ी में गर्जन को बंदी बनाकर राजा के चरणों में ले आकर उसे पटक दिए। राजा गर्जन से बोला, तुम अपनी और अपने राज्य की सलामती चाहते हो तो फूलमती का कन्यादान करना होगा। गर्जन को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह बोला, मैं काम के मद में अंधा हो गया था। दरअसल आपकी पत्नी मेरी मौसेरी बहन है, इस प्रकार उसकी बेटी मेरी भांजी हुई। भांजी बेटी ही होती है। मैं सहर्ष बेटी का कन्यादान करूंगा। राजा राजकुमार से बोला, तुम्हें अब 10 मन लड्डू खाने होंगे। राजकुमार बोला, आप लड्डू मंगाइए। 10 मन लड्डू राजकुमार के सामने रखा गया। राजकुमार चींटियों को याद किया। लाखों की संख्या में चींटियां आ गई और कुछ ही क्षण में सारे लड्डू खा गई। राजा का आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा बोला, अब बिना राक्षस के पास गए राक्षस को मार डालो। राजकुमार अपने दिव्य तलवार को आदेश दिया, जाओ राक्षस का सिर काट कर ले आओ। तलवार गया और कुछ ही समय में राक्षस का सिर लेकर आ गया। राजकुमार शेर को याद किया, वह उसके सामने प्रकट हो गया। तब वह शेर से बोला, हे जंगल के महाराजा, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। मैंने एक भयंकर राक्षस का बढ़ कर दिया है। उसका शरीर नगर से बाहर पड़ा है। वह इतना बड़ा है कि कोई मनुष्य उसका मृत शरीर नहीं उठा सकता। अतः आपको अपने जंगल के सारे जानवरों के साथ उसे खाकर खत्म करना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसके शरीर से इतना दुर्गंध निकलेगा कि नगर में रहना नगरवासियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। शेर राजकुमार का आदेश पाकर उसे खाने चला गया। इधर राजा राजकुमार की चौड़ाई देख अति प्रसन्न हुआ। वह बड़ी धूमधाम से फूलमती की शादी राजकुमार से कर दी। राजकुमार अपनी पत्नी फूलमती के साथ अपने नगर को लौट गया। उसके माता पिता अपने पुत्र पर बहुत प्रसन्न हुए। उसे तुरंत राजकुमार से राजा नियुक्त कर दिया। वह अपने शादी के उत्सव मनाने के लिए नगर वासियों को रोज भोज का आयोजन करता, सोने चांदी हीरे जवाहरात बांटता। उसके राज्य में अब कोई गरीब नहीं था। चारों तरफ रानी फूलमती और राजा विद्याधर की जयकार होने लगी थी। जैसा कि हम कहानी के अंत में वास्तु टिप्स की जानकारी देता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके घर में बरकत रुक गई है, सभी प्रयत्न करके थक गए हैं, तो तुरंत करें ये उपाय। हर आदमी धनवान बनने के लिए रोज कड़ी मेहनत करता है, ताकि उसे देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सके, वह धनवान बन सके
और बात सही भी है कि जिस पर माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो कंगाल भी मालामाल हो जाता है। धन की देवी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाता है कि कई बार व्यक्ति को मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती है। घर में घन ठहरता ही नहीं, वैसे बह जाता है जैसे छलनी में से पानी। ऐसे में व्यक्ति हताश हो जाता है। उसे कोई मार्ग नहीं सूझता कि अब क्या करें, कौन सा उपाय लगाए। लेकिन उसे किसी ढोंगी बाबाओं या किसी जालसाज के चक्कर में नहीं आने चाहिए। उन्हें खुद अपने से बिना कोई फालतू खर्चे किए घर के वास्तु दोषों को दूर करने के उपाय करने चाहिए। वैदिक ज्योतिष में इस परेशानी को दूर करने के लिए कुछ उपायों के बारे में बताया गया है। यदि आपको बार बार असफलता हाथ लग रही है तो चावल आपकी ये समस्या को दूर कर देगा। जो आपके रसोई घर में मिल जाएगा। रसोई में रखे चावल किस्मत बदलने की ताकत रखते हैं। आइए जानते हैं चावल के खास उपायों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, अगर आप अपने जीवन में चली आ रही दुर्भाग्य को खत्म कर सौभाग्य की प्राप्ति चाहते हैं तो तांबे का एक लोटा लें। अगर किसी कारण बस तांबे का लोटा उपलब्ध नहीं है तो मिट्टी का भी पात्र ले सकते हैं, लेकिन सबसे उत्तम तांबे का लोटा ही रहता है। उसमें थोड़ी रोली, हल्दी और चावल के दाने डालें। गंगा जल भरकर या फिर शुद्ध जल भरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। यदि कोई व्यक्ति लगातार 3 पखवाड़े तक ये उपाय करता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। इतना धन की प्राप्ति होती है कि सोच भी नहीं सकता। बस उसे ये काम श्रद्धा भाव से पूरी तरह भक्ति में लीन होकर बिना कोई शंका किए करना है। नंबर 2, अगर आप आर्थिक संकट से परेशान हैं, बहुत कर्ज बढ़ गया है, उसे उतारने में सफल नहीं हो रहे, बल्कि कर्ज से छुटकारा पाने के चक्कर में मकड़ जाल और फंसते जा रहे हैं, तो सोमवार को प्रातः स्नान करने के बाद आधा किलो चावल लेकर शिव मंदिर जाएं। एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद बचे हुए चावल को जरूरतमंद को, किसी विद्वान को या गरीब को दान कर दें। इस उपाय को लगातार 21 सोमवार करने से जन्म जन्मांतर से चले आ रहे आर्थिक संकट से छुटकारा मिल सकता है। नंबर 3, जब हालत बद से बदतर होती जा रही है तो देर ना करें, ना किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार करें, क्योंकि बरसात शुरू होने पर छाता खोलने के लिए शुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। इसलिए किसी भी दिन सुबह जल्दी उठें। सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद एक लाल रंग का सूती या रेशमी वस्त्र लें। इस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 दाने रखें। एक बात का ध्यान रखें कि कहीं भी बाजार में पीला चावल नहीं मिलता, उसे घर में ही हल्दी में रंगा जाता है। अब मां लक्ष्मी की एक तस्वीर खरीद लें या घर में पहले से है तो वो भी चलेगा। अब विधि पूर्वक चौकी पर स्थापित करें, उस पर लाल कपड़े में बंधे अक्षत रखें। इसके बाद पूजा करें, धूप दीप से आरती करें। पूजन के बाद लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छिपाकर रख लें। ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 4, पूर्णिमा के दिन चावल की खीर बनाएं
और चंद्रदेव को इसका भोग लगाएं। ऐसा करने से चंद्रदेव प्रसन्न होंगे और धन समेत कई लाभ मिलेंगे। गुरुवार के दिन मीठे पीले चावल केसर डालकर बनाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा जिस पर हो जाती है उसे फिर धन की कमी कहाँ रह जाती है। नंबर 5, जो लोग अपने जीवन में नौकरी या बिजनेस से जुड़ी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, मनचाही नौकरी नहीं मिल रही या बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो वह चावल का यह उपाय कर सकते हैं। ऐसे लोग मीठे चावल बनाकर छत पर बैठने वाले कौवों को खिला दें। उन कौवों की तृप्ति के साथ ही आपकी जिंदगी से मुश्किलों का दौर भी खत्म होने लगेगा। इस उपाय को करने से आपको कुछ ही दिनों में अपने व्यापार में कामयाबी मिलने लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। मात्र राधे राधे बोल देने से राधा रानी अपने भक्तों की हर मनोरथ पूरा कर देती है। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।